आप अपनी जिंदगी के बारे में गौर कर लीजिए, आज तक की आपकी उम्र जितनी है उसके बारे में कोई रात इस नीयत से सोए हैं? हो सकता है कुछ खुश नसीब ऐसे हों, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस रसूल की मोहब्बत का हम दावा कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं रात को तन्हाई में? हम जानते हैं और हमारा दफ्तर जानता है। मुझे बताओ, जिस रसूल की मोहब्बत का दम भर रहे हैं, उस रसूल के लिए तो एक रात निकालने के लिए तैयार नहीं है, और गंदगी को देखने के लिए हर रात हम वो कौन जो गंदगी में इतनी डूब जाए उसके सोए तो गंदगी देखते हुए और दिन भर जिसका दिमाग गंदा हो, वो कौम कैसे कह सकती है कि मैं अपने नबी से मोहब्बत के दावे में सच्चा हूं? एहतसाब करो अपना, जायजा लो, गौर करो, क्या ये आंखें इन्हीं चीजों के लिए हैं कि रात की तारीकी में गंदी पिक्चरें देखी जाए? क्या ये आंखें इसीलिए हैं कि रात चलती हुई लड़कियों को ताका जाए? अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये पैर के नीचे से जमीनों का खिसकना, आबरू का लुट जाना, वकार के ताज का उतर जाना, इज्जत और आबरू का खत्म हो जाना, कभी आपने सोचा ये क्यों है? आइए मैं आपको माजी की सैर कराऊं। जब बैतुल मुकद्दस की चाबी मुस्लिम कमांडर के हवाले करनी थी, उस जमाने में यहूदी बच्चियों को सजा कर संवार कर जिस इलाके से, जिस गली से मुजाहिदीन एंट्री करने वाले थे, बैतुल मुकद्दस की चाबी के हुसूल के लिए उसके दोनों किनारे जवान बच्चियों को खड़ा किया गया, ताकि ये नौजवान सिपाही जवान बच्चियों को देखकर उनकी मोहब्बत में इतने डूब जाएं कि बैतुल मुकद्दस को भूल जाएं। लेकिन कमांडर इन चीफ क़ारी कुरान भी थे, आलिम कुरान भी थे, उन्होंने महसूस कर लिया कि हमारे मकसद को हमसे छीना जा रहा है। फौरन मुजाहिदीन के लश्कर में ऐलान किया, रब का फरमान है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनो अपनी निगाहों को नीची रखो। खबरदार किसी मुजाहिद की निगाह भटकनी नहीं चाहिए। निगाह नीची किए तुम शहर में दाखिल हो जाओ। सारे मुजाहिदीन निगाहों को नीची करके शहर में दाखिल हो गए। जब सब निकल गए, लड़कियां जो करीब में अपने हुस्न का जादू बिखेर रही थी, वो वहीं पर खड़ी खड़ी सोचने पर मजबूर हो गई, ये कैसे जवान है कि निगाह उठा के देखते भी नहीं। इस तरह से सब गुजरने लगे। आखिरी नौजवान जब बचा था तो एक बच्ची से रहा न गया, उसने बरजस्ता कहा, पता नहीं इनकी निगाहों में कौन समाया हुआ है कि हमारी तरफ निगाह उठाकर देखते ही नहीं। नौजवान रुक गया, कहा, जिसकी निगाहों में मकीने गुंबदे खदरा हो, वो किसी लड़की पर अपने ईमान को बेचा। सोचो, एहतसाब करो अपना। जब हमारी निगाहें पाकीज़ा थी, जब हमारी सोच पाकीज़ा थी, हमारी रातें पाकीज़ा थी, तो हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर मौजूद थी। कौन नहीं जानता जिस ख्वाजा के नाम पर आज ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है? जानते हैं आप? अन्ना सागर के करीब जब ख्वाजा साहब बैठे और हजार उठाने वालों ने कोशिश की, लेकिन मेरे ख्वाजा अपनी जगह पर डटे हुए। लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त के बादशाह ने प्लान बनाया, जादूगरों को बुलाकर, आओ जादू करो इनके ऊपर।
हर जादूगर ने जादू की कोशिश की, ख्वाजा साहब ने हिसार कर लिया था, किसी के जादू का असर नहीं हुआ। फिर तय ये पाया क्या नासागर में कुछ जवान बच्चियों को घोषल करने के लिए भेजा जाए ताकि ख्वाजा साहब की निगाह इन पर पड़े, तब जाकर के ख्वाजा साहब पर जादू का असर होगा। जादूगरों ने कहा इनकी निगाहें बड़ी पाक हैं, इसलिए इन पर जादू का असर नहीं। बच्चियों को भेजा गया, वो नहाकर वापस आ गई, कहा पता नहीं ये बाबा किसकी याद में डूबा हुआ है, हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखा भी नहीं। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा बेटी, तेरे हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर, पूरे इलाके के अंदर हैं, सब तुझे देखने को बेचैन रहते हैं। आज तक मैंने तुझसे कोई अपनी फरमाइश पेश नहीं की, आज एक फरमाइश पेश करता हूं और वो ये है कि अपने हुस्न के जादू में मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर दे। बच्ची ने चुटकी बजाई, कहा अब्बू ये तो बाएं हाथ का खेल है। अल्लाह अकबर। बच्ची बन सवर कर जाती है, जाकर फासले पर खड़ी रहती है, कभी करीब मंडलाने की कोशिश करती है। रोब, और ये बात याद रखें, आलिम का रोब बड़ा जबरदस्त हुआ करता है, दिल के ऊपर कंट्रोल रहता है, वली का कंट्रोल दिल के ऊपर रहता है। वो जानते हैं, इसीलिए कहा गया आलिम के पास जाओ तो ज़बान को लगाम दो और वली के पास जाओ तो दिल को लगाम दो। इसलिए कि वली की पोजीशन ये है कि वो अपनी आंखों से नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला। इसलिए वली की बारगाह में जाओ तो दिल को लगाम दो। वो घबरा रही है, मंडलाने की कोशिश करती है, लेकिन करीब जाने के लिए डर रही है। अब न रहा गया तो फासले से कहते हैं या मुईनुद्दीन। ख्वाजा साहब तिलावत कर रहे थे, नाम का मानी याद आ गया ख्वाजा को, ऐ दीन की मदद करने वाले। बस ख्वाजा साहब ने कुरान शरीफ से निगाह उठाई, बच्ची की तरफ ये कहते हुए निगाह उठाई, लब्बैक या बिन्ती। बस इतना कहना था, गिर गई, कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। वाह निगाह, ये ख्वाजा साहब। मियां थोड़ा सा सोचो, मैं थोड़ा कड़वा बोलने वाला आदमी हूं, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन। हमको सीधे रास्ते चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। खुदा की कसम एक सवाल पूछता हूं, हर रकात में जब ये सूरह फातिहा में दुआ करके तुम मस्जिद से निकलते हो, कभी तुमने चलने की कोशिश की, जिनके रास्ते पर चलने की तुमने दुआ की? ये सोचा कि ख्वाजा साहब कैसे चला करते थे, हम भी चले, उनकी तालीमात क्या थी जरा देखें। नहीं, हम सिर्फ लिप सर्विस पर रह गए। हम तो मियाँ ऐसे गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं कि अगर उनके नाम का लंगर और नियाज न हो तो उनका जिक्र सुनने भी आने को तैयार है। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा मिजाज है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, निगाहों को पाक रखो। जब निगाहें नापाक हो जाती हैं तो इंसान का वजूद खतरे में पड़ जाता है। पहले निगाह बहकती है, फिर उसके बाद दिल बहकता है, और फिर उसके बाद वजूद बहकता है। मेरे इमाम 4 साल की कमोबेश उम्र के थे, रास्ते से जा रहे थे, लंबा जुब्बा पहने हुए थे, और सामने से कोई आवारा औरत आ रही थी। उठाया अपना जुब्बा, अपनी आंख पे रख दिया ताकि आंखों से न देखें। उसने कहा सत्र जो छुपाना चाहिए वो तो खोल दिया और आंखों को छुपा रहे हो। इमाम इश्क मोहब्बत ने जवाब में इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, पहले आंख बहकती है फिर दिल बहकता है, और मेरे रब ने निगाहों को नीची करने का और हिफाजत का हुक्म अता फरमाया। मुसलमानों में आज आपको वो दर्स देना चाहता हूं कि आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, क्या देख रहे हो आजकल आप, क्या देख रहे हो? पूछो सिद्दीक अकबर से, अबू बकर तुम्हारी तमन्ना क्या है?
पूछो सिद्दीक अकबर से। जवाब में कहते हैं अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह। मेरी तमन्ना पूछ रहे हो? अरे मेरी तमन्ना तो यह है कि इन आंखों से हुजूर की ज़ियारत करता रहूं। ये सिद्दीक अकबर फरमाते हैं और हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं रोजाना सुबह को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की चौखट पर सिद्दीक अकबर रुखसार रख करके बैठ जाया करते। जब हुजूर अपनी दौलत कदे का दरवाजा खोलते तो पहली नजर अबू बकर पर पड़ती तो रसूल आजम सिद्दीक अकबर से फरमाते अबू बकर क्या बात है, इतनी सुबह उठ करके तुम आ गए? जवाब में अर्ज करते हुजूर आपके दीदार के बगैर रात काटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सुबह आके यहाँ बैठ जाता हूँ कि दरवाजा खुले तो सबसे पहले मुस्तफा का जलवा में देख। आज हम ये कह रहे हैं कि जिहालत की वजह से मुसलमान बर्बाद है। आज हम ये कह रहे हैं मुआशी बदहाली की वजह से मुसलमान बर्बाद है। मैं आपसे कहता हूं कहीं वो फैक्टर जरूर होगा, लेकिन बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है न सोच पाकीज़ा रही, न निगाह पाक रही, न दिल पाक रहा, न हाथ पाक रहा, न बदन पाक रहा। हालत ऐसी है कि कहने जैसी पोजीशन नहीं। कल तक मुसलमानों की पोजीशन ये थी कि गैर मुस्लिम मुसलमान के पड़ोस में रहने पर आफियत समझता था कि मदीने के ताजदार का चाहने वाला है ना, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि क्या आंख बड़ी ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत चुभती हुई बात बोलना, बहुत चुभती हुई बात, और वो ये है आप सब अपने बारे में सोचें, आखिरी मर्तबा आपने कुरान कब खोला था? आखिरी मर्तबा आपने कुरान कब खोला था? मैं समझता हूँ जो लोग रमजान में कुरान शरीफ की तिलावत करते होंगे वो रमजानुल मुबारक के बाद इतनी बुलंदी पर रख दिए होंगे। अरे तिलावत की बात तो अपनी जगह पर, यहाँ पर तो तिलावत करना भी नहीं आता। एक साहब बहुत दीन की खिदमत करते हैं, आम आदमियों में से, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, हजरत शुगर की रिपोर्ट मेरी बहुत डेंजर आई, बहुत शुगर हो गई, कोई नुस्खा हो तो बताएं। मैंने कहा सुनिए मेरी मिसेस को भी शुगर है, 25 साल से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना वो आधा पारी की तिलावत करती है शुगर लेवल पर। तो शुगर लेवल पर रखना है तो कुरान शरीफ की तिलावत करो। जवाब में वो क्या कहते हैं जानते हैं? हजरत मुझे कुरान पढ़ना आता हो तो पढ़ो। ये हमारे मुसलमानों का हाल है, ये हमारी कैफियत है। कहां जा रहे हैं? वो किताब जो हमें उठाने के लिए आई, हमने उठाकर इतनी बुलंदी पर रख दिया कि गलती से भी उसको हाथ न लगे। ये हाल हो गया है हमारा। जिस कुरान को देखने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के सवाब का मुज़्दा अता कर रहे हैं, उस किताब को देखने का तो टाइम नहीं। व्हाट्सएप रोजाना 8 घंटे तक चेक करते रहते हैं। आंख खुलती है रात को 2 बजे पहले, सुबह आंख खुली पहले व्हाट्सएप, रात को सोते वक्त व्हाट्सएप। ये हाल बन चुका है। और कहा जाए कुरान का टाइम नहीं, पढ़ना नहीं आता। मुसलमानों, मैं बहुत आपको समझाने के अंदाज में बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक का सदका है। मैं कोई बहुत बड़ा खतीब भी नहीं, ये हजरत की करम नवाजियां हैं। ऐसे बुजुर्गाने दीन दुआएं दी जिन्होंने फरमाया कि 60 साल से वो यहाँ पर हैं, मेरी उम्र 63 साल की। अब आप सोचिए इतने बुजुर्ग हैं। मुझे शर्म आई कि मैं ऊपर बैठा था और हजरत नीचे बैठे थे। मुझे फौरन मेरे आका की हदीस याद आ गई। ज़मीर ने इजाजत न दी कि हजरत नीचे बैठे रहे, मैं कुर्सी पर खिताब करूं, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया
मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जो छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हमारा नहीं, हम में से नहीं। हजरत ने शफकत भरे जुमले कहे, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका एहतराम करूं, इसलिए उनको मैंने बिठाया। याद रखें, कुर्सी का कोई मकाम नहीं है, कुर्सी की कोई हैसियत नहीं, बस सरकार का मकाम, सरकार के इरशाद को मकाम दो, उसको इज्जत दो, अल्लाह इज्जत देगा। उसको अहमियत दो, अहमियत वाले बन जाओगे। आइए मैं अर्ज करता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं मैं आपको बता दूं। एक हफ्ते पहले मैं बरतानिया में था। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, मेरा एक तजर्बा आपके सामने पेश कर रहा हूं। 90% पैदाइशी मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। 90% पैदाइशी मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। और यूरोप और अमेरिका की सरजमीन पर जितने नए मुसलमान हुए हैं उनमें से 90% मुसलमान तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जानते हैं। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस थी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। मैं यहां से पहुंचा था, 12 ममालिक की खुतबा तशरीफ लाए थे, बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम भी तशरीफ लाए थे। जरा जमीर को जगाओ। जब वो बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम तशरीफ लाए, उनके साथ 60 के कमोबेश न्यू मुस्लिम गोरे गोल्डन दाढ़ी वाले हाथ में किताब लेकर के एंटर हुए। आखिरी तकरीर मेरी थी, उनका खिताब हो गया। वहां सिस्टम ये कि 8 घंटे का प्रोग्राम होता है। जब बड़ा प्रोग्राम मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है तो 8 घंटे का प्रोग्राम, हर 1.5-2 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक होता है, जिसपे लॉबी में जाकर आदमी चाय ठंडा स्नैक्स वगैरह ले फिर आकर के बैठता है। हम लोग जाते थे, चाय पानी पीते थे, थोड़ी बातचीत करते थे, फिर आकर बैठ जाते थे। लेकिन बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम के साथ जो 60 नए मुस्लिम आए थे, उनके हाथ में किताबें थी। वो आए बाहर, उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तो चले गए हॉल के अंदर और किताब खोल के पढ़ रहे। तो मुझे सीखने का शौक है, मुझे इस चीज ने सीखने पर मजबूर किया। मैंने बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम से पूछा, हजरत ये कौन लोग हैं? कहा ये मेरे स्टूडेंट है, मेरे शागिर्द हैं। मुझे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, हुक्म फरमाया अमेरिका के फलां इलाके में जाके दीन का काम करो। मैं वहां पहुंचा हूं और ये लोग सब मेरे हाथ पर मुसलमान हुए हैं और मैं इन्हें तफसीर पढ़ा रहा हूं। मैंने जाकर के उनके हाथ में मौजूद किताब को देखी। दिल में पहले ये ख्याल था शायद अंग्रेजी तफसीर पढ़ रहे होंगे, लेकिन खुदा की कसम अक्ल तंग रह गई जब वो न्यू मुस्लिम लोगों को मैंने अरबी में तफसीर पढ़ते